नमस्कार। भूगोल पर 1000 प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया गया है जो आपके विभिन्न एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी लोग इस वीडियो पर आएँ उन्हें अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सजेशन भी अपना दे सकते हैं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, सबसे पहले तो आप याद रखेंगे ये उज्जैन जो है ये मध्य प्रदेश का एक शहर है। मध्य प्रदेश का एक शहर है, ठीक है। ये काफ़ी प्राचीन नगरी है। अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो इसे कहते हैं बाबा महाकाल की नगरी, ठीक है। बाबा महाकाल की नगरी, बाबा महाकाल लोक, ये यहीं पर बन रहा है इसी में। तो आप ये भी याद रखेंगे। ये किस नदी के किनारे है, ऐसा प्रश्न हमसे पूछा गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। ये जो है शिप्रा या छिप्रा, ठीक है, शिप्रा या छिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ए है। साथ में ही आप याद रखेंगे उज्जैन काफ़ी प्राचीन नगर है, मैंने अभी बताया आपको। तो इसमें जो प्राचीन इसका नाम है वो क्या है? इसे पहले बोलते थे उज्जैनी। क्या बोलते थे? उज्जैनी, ठीक है। एक और इसका नाम था अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अवंती गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो आप इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो और बाबा महाकाल की नगरी ये है, महाकाल मंदिर यहीं पर स्थित है। चंबल की अगर हम बात करें तो ये जो चंबल नदी है ये निकलती है जाना पाव पहाड़ी से। कहाँ है ये जाना पाव पहाड़ी? जाना पाव पहाड़ी इंदौर के पास में है। हालांकि इंदौर इस नदी के किनारे नहीं बसा है, इंदौर खान नदी के किनारे बसा है, आप ये याद रखेंगे। तो जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, यमुना में जाकर के मिल जाती है। ये कुल जो है 965 किलोमीटर लंबी है। चंबल नदी से संबंधित एक फैक्ट आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि ये जो बड़े बड़े खड्ड या महाखड्डों का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो वो चंबल करती है। आप याद रखेंगे। चंबल के किनारे कुछ नगर स्थित हैं, जैसे मध्य प्रदेश में रतलाम है, राजस्थान में कोटा है, ठीक है। फिर से मध्य प्रदेश की बात करें तो मुरैना है। ये सभी जो नगर हैं ये चंबल नदी के किनारे स्थित हैं। नर्मदा की बात करें तो ये अनूपपुर अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। और ये कहाँ जाती है? नर्मदा जो नदी है ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। जो नगर हैं, कुछ इंपोर्टेंट नगर हैं इसके किनारे, कौन कौन से नगर हैं? तो देखिए, सबसे इंपोर्टेंट नगर है जबलपुर। जबलपुर में ही ये नदी भेड़ा घाट का निर्माण करती है। कौन सा घाट? भेड़ा घाट। भेड़ा घाट पे एक जलप्रपात बनाती है जिसे बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। तो ये याद रखेंगे। साथ में याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश के ही होशंगाबाद को भी क्रॉस करती है। ताप्ती नदी जो है, ताप्ती, ये बैतूल से निकलती है। बैतूल के एक स्थान है मुल्ताई, तो मुल्ताई से ये निकलती है। और बैतूल जो है इसके किनारे स्थित प्रमुख नगर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी या कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ये जलप्रपात हमें दिए गए हैं, दूसरी तरफ नदी दी गई है। तो हमें पूछा गया है कि क्या शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है? तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। वहीं अगर हम धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर कुछ अन्य जलप्रपात भी हैं, जैसे धुआंधार है, दुग्धधारा है। कौन सा है? दुग्धधारा है। साथ में ही आप याद रखेंगे कपिल धारा। कौन सा? कपिल धारा, ये दोनों ही। और ये तीसरा, ये तीनों ही नर्मदा नदी पर स्थित हैं। ये धुआंधार आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ है, तो आप याद रखेंगे ये भेड़ा घाट में है। कहाँ पर है? भेड़ा घाट पर है, ठीक है। भेड़ा घाट जबलपुर में है, तो ये नर्मदा में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात जो है ये मांडवी नदी पर है। बिल्कुल सही है। क्या आप जानते हैं कि मांडवी नदी जो है ये कहाँ बहती है? तो ये आपसे पूछा गया था ग्रुप डी और एनटीपीसी में, इसलिए आप याद रखेंगे। मांडवी जो है गोवा की प्रमुख नदी है, गोवा की प्रमुख नदी है। तो गोवा और कर्नाटक, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर ये जलप्रपात बनाती है, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे, दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर ये बनाती है। जोग जलप्रपात की बात करें तो क्या ये कृष्णा नदी पर स्थित है? नहीं। ये किस नदी पर है? तो जोग जलप्रपात के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको। इस जो जलप्रपात है ये शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। किस राज्य में है? तो आप ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। कर्नाटक में है। अगर वहीं हम बात करें इसके अन्य नामों की, क्योंकि कई अन्य नामों से ये जाना जाता है, जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात, और दूसरा है महात्मा गांधी जलप्रपात और गरसोप्पा जलप्रपात, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे कि ये इन नामों से भी जाना जाता है। साथ में ही आप याद रखेंगे कि ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है, सबसे बड़ा जलप्रपात। नदी आपको मैंने बता दी, तो इतना याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। तो देखिए मैंने नर्मदा के बारे में आपको बताया था कि ये जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है अमरकंटक। अमरकंटक मध्य प्रदेश का एक जिला है अनूपपुर, जिसमें एक अमरकंटक स्थान है, वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है, अनूपपुर से, और ये बहते हुई कहाँ जाती है, खंबात की खाड़ी में चली जाती है। तो इस पे अनूपपुर से जैसे ही निकलती है, जैसे ही ये नदी निकलती है तो यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यहाँ ये दो जलप्रपात बनाती है। ये दो जलप्रपात बनाती है, एक कपिल धारा और दूसरा दुग्ध जलधारा। ठीक है, दुग्ध धारा या दुग्ध जलधारा। तो ये जो है दो जलप्रपात बनाती है। तीसरा मैंने आपको बताया था कि धुआंधार जलप्रपात थोड़ा सा आगे जाकर के जब ये जबलपुर पहुंचती है तो यहाँ पर बनाती है। ठीक है, तो यहाँ धुआंधार जलप्रपात बनाती है। वहीं अगर हम बात करें भालकुंड जलप्रपात की या राहतगढ़, इसी को भालकुंड को ही क्या कहते हैं, राहतगढ़ जलप्रपात। ठीक है, राहतगढ़ जलप्रपात, तो आप ये भी याद रखेंगे, ये जो है नर्मदा नदी नहीं बनाती। फिर कौन बनाता है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है बीना नदी बनाती है। कौन सी नदी, मध्य प्रदेश में बहने वाली एक नदी है बीना नदी। ठीक है, ये कहाँ बनाती है, तो मध्य प्रदेश का एक जिला है सागर, यहाँ पर ये जो है भालकुंड जलप्रपात बनाती है। तो ये नर्मदा नदी का जलप्रपात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। अगर हम झारखंड की बात करें तो देखिए हुंडरू जो जलप्रपात है ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, आपको पता होगा, बता चुके हम। कहाँ पर है, झारखंड में है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा, ठीक है, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो आप ये याद रखेंगे। अगर हम लोध जलप्रपात की बात करें तो लोध जलप्रपात जो है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये कहाँ है, किस नदी पर है, तो ये है बूढ़ाघाघ नदी। कौन सी, बूढ़ाघाघ, या तो बूढ़ाघाघ आपको ऑप्शन में मिलेगा या सिर्फ बूढ़ा नदी मिलेगी, है ना। तो ये जो है बूढ़ाघाघ या बूढ़ा नदी पर स्थित है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बूढ़ाघाघ जलप्रपात भी कहते हैं, कभी ऑप्शन में ऐसे भी आपको मिल सकता है। तो ये कहाँ पर है, झारखंड में है, तो आप इतना याद रखेंगे। दसम जलप्रपात की अगर हम बात करें तो ये दसम जलप्रपात जो है कांची नदी पर है। कौन सी नदी पर, कांची नदी पर, इतना आप याद रखेंगे, कांची नदी पर है। ये भी जलप्रपात जो है झारखंड में है, झारखंड में है। साथ में आप याद रखेंगे ये जो दसम जलप्रपात है, दसम शब्द इस जलप्रपात की 10 धाराओं से आया है, इसीलिए इसे दसम या दसोंग या क्या कहते हैं, दसोंग। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो दसोंग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। जौन जलप्रपात की अगर हम बात करें तो जौन जलप्रपात जो है ये भी झारखंड में है, लेकिन ये किस नदी पर है, तो ये है राड़ू नदी पर। ठीक है, राड़ू नदी पर, ये भी झारखंड का जलप्रपात है। आपसे कभी ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित नहीं है, तो ये आप याद रखेंगे। इससे इस जो जलप्रपात है जौन को इसे गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है फिर, बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से किसे न्याग्रा जलप्रपात, भारत का न्याग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है, या इस नाम से कौन सा जलप्रपात जाना जाता है। तो देखिए मैं दसम के बारे में बात कर चुका हूँ, सबके बारे में। हाँ, केवटी की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है, आप याद रखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात, है ना, तो याद रखेंगे। ये किस नदी पर है, ये बीहड़ नदी पर है। कहाँ पर, रीवा में। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। रीवा मध्य प्रदेश का एक जिला है। चित्रकूट जलप्रपात की अगर हम बात करें तो देखिए चित्रकूट जलप्रपात जो है ये इंद्रावती नदी पर बनता है। इंद्रावती नदी कहाँ बहती है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में ये जलप्रपात बनता है, आप इतना याद रखेंगे। और चित्रकूट जलप्रपात को ही भारत का न्याग्रा, ठीक है, भारत का न्याग्रा कहा जाता है, तो आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है। तो देखिए ग्रैंड बैंक क्या होते हैं, उससे पहले आप समझिए कि जो मछली उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट क्षेत्र होता है या आवश्यक दशाएं होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है मत्स्य उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं या आवश्यकता। ठीक है, आवश्यक दशाएं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या होती हैं, आप इतना याद रखिए कि सबसे पहले मछली जिस भोजन का मतलब सेवन करती है तो वो होना चाहिए क्या, प्लैंकटन। ठीक है, तो प्लैंकटन जो है ये मछली का भोजन है, आप याद रखेंगे, ये उसके लिए उपलब्ध होना चाहिए। प्लैंकटन पौधे होते हैं, तो ये होना चाहिए। दूसरा, छिछला समुद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छिछला समुद्र, मतलब ज़्यादा गहरा समुद्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ में ही आप याद रखेंगे कि यहाँ पर
जो है ठंडी व गर्म जलधाराओं का संगम होना चाहिए। ठीक है, जलधाराओं का संगम होना चाहिए। अब देखिए ये जो है आवश्यक दशाएं हैं जो मछली उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम समझ रहे हैं ये जो आवश्यक दशाएं हैं, आवश्यक जो इनके लिए चाहिए मछलियों के उत्पादन के लिए, तो वो कहाँ पाया जाता है? तो भूमध्य रेखा से आप याद रखेंगे, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ या दोनों ओर, ठीक है, दोनों तरफ 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच जो है ऐसी दशाएं कहीं कहीं मतलब पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे 40 से 60 डिग्री के बीच में प्रत्येक जगह, नहीं, कहीं कहीं समुद्र में ऐसी स्थल पाए जाते हैं जहां ये सब चीज़ें मतलब उपलब्ध हो जाती हैं। तो देखिए ग्रैंड बैंक की अगर हम बात करें तो ग्रैंड बैंक ये स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। न्यू फाउंडलैंड जो है एक द्वीप है, ये यहाँ पर स्थित है। तो आप याद रखेंगे, साथ में आप याद रखेंगे यहाँ होता क्या है। तो आपने अगर अमेरिका का मैप देखा होगा तो देखिए, आपने अगर अमेरिका का मैप देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ये जो है कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ जो है ये जो स्थल हैं, यहाँ होता क्या है कि ऊपर से आने वाली इधर से आने वाली, ऊपर तो आप समझ रहे हैं क्योंकि यहाँ उत्तरी अटलांटिक है तो ये ठंडा है, बर्फ से जमा रहता है। तो इधर से जो एक ठंडी हवा आती है, महासागरीय जलधारा जिसे कहते हैं, वो होती है कौन सी? लेब्राडोर। ठीक है, अगर इधर से हम बात करें तो इधर से एक आने वाली दूसरी जलधारा होती है, कौन सी होती है? ये होती है गर्म जलधारा। कौन सी? इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। देखिए गल्फ गा से आप याद रखेंगे गल्फ स्ट्रीम, और गा से याद रखेंगे गर्म जलधारा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम ये यहाँ पर जो है मिल जाती हैं। जब ये मिलती हैं तो यहाँ पर जो है आवश्यक दशाओं का निर्माण करती हैं, और इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में जो है मत्स्य के लिए ग्रैंड बैंक का निर्माण करती हैं। तो आप अब समझ गए होंगे ग्रैंड बैंक क्या है। ग्रैंड बैंक मछली उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, यानी कि न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास। मत्स्य उत्पादन के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, ऐसा यही क्यों होता है, तो अब मैंने आपको बता दिया, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, उससे पहले 7वां देखते हैं। 7वां प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है? देखिए मैंने कल की ही वीडियो में ये आपको बताया था कि पंचप्रयाग कौन कौन से हैं और उन पंचप्रयागों में क्या क्या होता है। तो अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदियाँ मिलती हैं कहाँ? उत्तराखंड के देवप्रयाग में। मिलने के बाद ये नदी जो है गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, तो ये इसी प्रकार है, आप याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो पहलगाम की अगर हम बात करें तो देखिए जो झेलम नदी है इसके किनारे एक महत्वपूर्ण नगर स्थित है जिसे आप जानते होंगे, श्रीनगर। कौन सा? श्रीनगर। वहीं अगर हम पहलगाम की बात करें तो ये जो है लिद्दर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये जो है झेलम नदी की सहायक नदी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद की बात करें तो ये नगर दिए गए हैं, इधर नदी दी गई है, मतलब कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है, इसका मतलब ये सही है। लखनऊ की बात करें तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। भुवनेश्वर की बात करें तो ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे नहीं है। कटक की बात करें तो ये महानदी के किनारे स्थित है। भुवनेश्वर जो है वास्तव में ये पूर्वी जो तटीय मैदान है उसमें स्थित है। ठीक है, तटीय मैदान में स्थित है। साथ में आप याद रखेंगे अगर आपसे नदी कभी ऑप्शन में आपको स्वर्ण रेखा या महानदी दो दे सकता है तो आप याद रखेंगे दोनों में से कोई नहीं है। ये दो छोटी छोटी नदियां हैं। कौन कौन सी? एक तो है दया, ठीक है, दया, और दूसरी है कुआखाई। कौन सी? कुआखाई। ये दो नदियां हैं, इनके तट पर ये जो है भुवनेश्वर स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से आपको नगर दिए गए हैं और इधर नदी दी गई है, यानी कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, सही है, बिल्कुल स्थित है। सूरत की बात करें तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। साथ में ही आप याद रखेंगे, देखिए गोदावरी नदी के किनारे कुछ और नगर हैं जो प्रमुख हैं। एक तो है महाराष्ट्र का नांदेड़, ठीक है, नांदेड़, और दूसरा है आंध्र प्रदेश का राजमुंदरी। ठीक है, राजमुंदरी तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी है, तो आप इसलिए भी याद रखेंगे। ताप्ती की बात करें तो ताप्ती के किनारे एक तो सूरत हो गया, दूसरा बैतूल।
ठीक है। कौन सा? बैतूल। बैतूल मध्य प्रदेश का है। वहीं हम चंबल नदी के किनारे की बात करें तो कोटा स्थित है, मैंने आपको बता दिया है। साथ में आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश का मुरैना और रतलाम, ठीक है। तो ये जो है चंबल नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, नहीं। किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपसे कई बार पूछा गया है, इसीलिए इसको इस प्रकार से रखा गया है यहाँ पर। तो ये जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डी है। चलिए फिर से मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, साथ में अपना सजेशन जरूर दें, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।